Hi friends, Jai Mata Di. My name is Vinod Kalvargi Gautam and welcome to my VK Astro channel. दोस्तों हमने लास्ट पार्ट में हमने किया था द प्लानिटरी कैरेक्टर्स एंड डिस्क्रिप्शन में ही प्लानिट के गवर्नेंस क्या है, प्लानिट का कैबिनेट क्या है, प्लानिट की कॉम्प्लेक्शन क्या है, प्लानिट के सेक्स क्या है, तो उनके वर्ण क्या है, उनके धातुस क्या है, कौन से तत्वों को बिलोंग करते हैं, तत्व क्या है, ये सब हमने किया था। लॉन्ग वीडियो वी आर स्टॉप दैट। अभी आज हम लोग देखेंगे उसका सेकंड पार्ट जो कवर करेगा प्लानिटरी रिलेशनशिप है, प्लानिटरी का स्ट्रेंथ क्या है, प्लानिटरी के दिग्बल क्या है, वो सब हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्लानिटरी कैरेक्टर्स एंड डिस्क्रिप्शन पार्ट 2। जी हाँ फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हम लोग जैसे मैंने बताया कवर करने वाले हैं बाकी कैरेक्टर्स प्लानिट के। दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है जो भी डायरेक्टली इस वीडियो अगर देख रहा है तो वो पार्ट 1 जरूर देखे ताकि वो कनेक्ट हो जाए प्रॉपरली। नहीं तो फिर क्या है, ये आगे वाला उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दिया हुआ है, वो प्लीज़ वो लिंक क्लिक करो, वो पहले देखो और बाद में इस वीडियो को देखना। जी हाँ फ्रेंड्स, पराशर जी क्या कहते हैं देखिए। पराशर जी कहते हैं आयन क्षण वार तुर्मास सप क्षमा द्विज सूर्यादिना क्रमज्ञेय निर्विशंक द्विजोत्तम। इसका भावार्थ ऐसा है कि अभी इनके पीरियड्स है, जैसे आयन क्षण है, वार है, ऋतु है, मास है, पक्ष है, ये सब में सूर्य से लेके सूर्य दिना क्रमज्ञ और सूर्य से लेके चालू होता है क्रम इनका, केतु तक इनके अपने अपने रूल्स है सारे इस पीरियड्स के अंदर में। अभी आयन क्षण यानी क्या है? आयन क्षण यानी बोलेगा हमारे दो आयन है, एक होता है उत्तरायण और एक होता है दक्षिणायन। वो 6 महीना सूर्य जो है उत्तरायण में रहते हैं और 6 महीना दक्षिणायन में रहते हैं। 6 महीने सूर्य जो है वो मकर से लेके मिथुन राशि में वो ट्रैवल करते हैं। इसलिए हमारा जो होता है ना मकर संक्रांति जो उत्तरायण चालू होता है तो वो मकर से लेके जमिनी तक यानी कि मिथुन राशि तक वो ट्रैवल करते हैं, और कर्क से लेके सिंह राशि तक यानी कि कैंसर से लेके सैजिटेरियस तक वो दक्षिण राशि में ट्रैवल करते हैं। अभी जो वार है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, जो सोमवार है, रविवार है, वो सूर्य लॉर्ड है उसके, सूर्य प्रधान देव है उसके। सोमवार जो है चंद्र देव है, मून है। बुधवार है, मंगलवार के मंगल, बुधवार के बुध, गुरु के गुरुवार के गुरु, शुक्रवार के शुक्र और शनिवार के शनि। ये सारे जो है ये अपने अपने वारों को वो गवर्न करते हैं। और अभी मास, ऋतु, ऋतु यानी कैसे, जब सूर्य दो राशि ट्रैवल करते हैं और दो राशि ट्रैवल करने के बाद में जब तीसरी राशि में, दो राशि का एक ऋतु होता है सूर्य का, तो वैसे वो साल में 6 ऋतुएं हैं, 6 राशि, 12 राशि में वो 6 ऋतु बनाते हैं सूर्य के ट्रैवलिंग में। और ऐसा है, और मास में जैसा है हमारे जैसे इंग्लिश कैलेंडर के जैसा मास नहीं होता है इसके अंदर, इसमें लूनार मंथ होता है। जैसे वो अमावस्या तो अमावस्या मंथ गिना जाता है, और जैसे अमावस्या से जब वो पहला दिन आता है प्रतिपदा, उसके बाद में वो मंथ चेंज होगा। जैसे अभी समझो कि चैत्र महीना है, चैत्र महीना का अमावस अगर आ गया तो चैत्र महीना का अमावस के बाद में जो पहला दिन आता है प्रतिपदा, वो वैशाख प्रतिपदा होता है। तो इस तरह से इनका मास का भी ये होता है। और एक पक्ष होता है, अभी कैसे है देखो, पक्ष जो है वो इट इज रिलेटेड टू मून नाउ। वो मून जैसे ट्रैवल करते हैं वो पक्ष फॉर्म करते हैं। जैसे हमारे दो पक्ष हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष जो अमावस्या से पूर्णिमा तक जो ट्रैवल होता है मून का, उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। और पूर्णिमा से अमावस्या जो मून ट्रैवल करते हैं तो उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। इस प्रकार और पक्ष में वो ट्रैवल करते हैं। अभी ये प्लैनेट के टेस्ट बताए इन्होंने, क्या टेस्ट है देखिए। कटुक्षार तिक्त मिश्र मधुरामल्य कफयः
क्रमेण सर्वविज्ञः सूर्यादिना इति रसायति। अभी कटु है, सूर्य जो है वो कटु पंजेंट है, सूर्य का टेस्ट के प्रधान है। मतलब अगर कोई पंजेंट टेस्ट अगर हमको मालूम पड़ता है, इट इज बिकॉज ऑफ सन। क्षार यानी कि सलाइन, सलाइन जो है उसका टेस्ट का प्रदान करते हैं वो चंद्रदेव। तिक्त यानी कि बिटर जो है, कड़वे जो है वो मार्स है। मिक्स जो है, अलग किस्म के टेस्ट जो है वो बुध का है। स्वीट जो है वो गुरु का स्वीट टेस्ट है। वीनस का एसिडियस है। और ये शनिदेव का जो है वो एकदम क्षार टेस्ट है, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट है, ऐसा बताया। हाँ देखिए, ये हमारे जो 33rd श्लोक था, आयन शन वार दुर्वास साम द्विज, ये इसका जरा समझ लेते हैं कैसे है। देखिए अभी आप देख रहे हैं कि ये वाला जो सेंटर में है ये अर्थ है। एक मिनट, ये सेंटर में अर्थ है। ये सारे जो है ये प्रोजेक्शनल लॉन्टिट्यूड से अर्थ के जो मैंने बाहर दिया, और ये सारे जो है मून पोजीशंस है, और ये सन है। अभी आप देखोगे कि सन एंड मून जब एक लाइन में होते हैं, या तो ये 0 डिग्री या 360 डिग्री में होते हैं। जैसे ये मून का स्पीड जो है वो 12 डिग्री पर डे होता है, और सन का जो स्पीड है वो 1 डिग्री पर डे होता है। इसका मतलब ये है कि मून इज 12 टाइम फास्टर देन द सन। तो जैसे ही वो 12 डिग्री 0 से 12 डिग्री ट्रैवल करते हैं, तो वो एक दिन ट्रैवल करते हैं। यहाँ से मास भी चालू होता है, नया मास, नया जो मंथ है लूनार मंथ वो चालू होता है, और वो तिथि को कहते हैं प्रतिपदा। 12 डिग्री से 24 डिग्री में सेकंड डे या द्वितीय आता है, फिर आता है तृतीय आता है, फिर आता है चतुर्थी आता है, फिर आता है पंचमी, फिर आता है षष्ठी, फिर आता है सप्तमी, फिर आता है अष्टमी, फिर नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और ये है पूर्णिमा। देखिए अभी 0 से लेके 180 डिग्री जब मून चलते हैं, तो एक 15 तिथि में वो पूर्णिमा में आते हैं। फिर वापस जब वो पूर्णिमा के बाद वापस जब तिथि चालू होती है, वो प्रतिपदा ही चालू होती है, मगर ये पक्ष चेंज हो जाता है। यहाँ पर वो कृष्ण पक्ष में चलते हैं। जैसे प्रतिपदा हो गया, पद्यायम या प्रतिपदा जो भी आप हो, फिर आता है द्वितीय, फिर आता है तृतीय, फिर आता है चतुर्थी, फिर आता है पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और ये हो गया अमावस्या। अभी ये हो गया पूरा एक मास, यानी कि एक मंथ पूरा ट्रैवलिंग हो गया। इसमें देखिए अभी कैसा है, इसमें अभी हमारे 2 पक्ष फॉर्म हो गए। जैसे ये हो गया है 0 से 180 डिग्री जो है वो होता है शुक्ल पक्ष, और दूसरा जो है 180 से 360 डिग्री आता है वो कृष्ण पक्ष होता है। इस प्रकार ये पक्ष फॉर्म हो रहा है। और अभी ये मून पूरा एक मंथ ट्रैवल कर चुका हुआ है। अभी वापस अमावस्या के बाद में फिर अगला मास चालू हो जाता है, जिसको कहते हैं अगेन प्रतिपदा चालू हो जाता है, तिथि आती है उसकी। तो दोस्तों ये था हमारा जो 30th श्लोक था, उसका थोड़ा सा विवरण था। मैं अभी आगे चल के बताता हूँ कि जो तिथियां हैं, तिथियों के लॉर्ड प्लैनेट कौन से होते हैं, अगले स्लाइड में आप देख लो। अब देखिए ये अगला स्लाइड है वो टेबल फॉर्म में, जो हम लोग ने इसके पहले स्लाइड में देखा था उसका टेबल फॉर्म है। यहाँ पर सारे जो है तिथियां हैं, शुक्ल पक्ष तिथि है, यहाँ पर सारे कृष्ण पक्ष तिथि है, और ये है तिथियों के नाम। जैसे प्रतिपदा हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया। प्रतिपदा की जो लॉर्ड है वो है सन, द्वितीय के लॉर्ड होते हैं मून, तृतीय के लॉर्ड होते हैं मार्स मंगल, चतुर्थी के लॉर्ड है कि मरकुरी, पंचमी के है जुपिटर, षष्ठी के वीनस, सप्तमी के सैटर्न, अष्टमी के राहु, नवमी सन अगेन, दशमी मून अगेन, एकादशी में मार्स अगेन, द्वादशी में मरकुरी अगेन, त्रयोदशी में जुपिटर अगेन, चतुर्दशी में है। अभी जो पड़ाव के जो है कृष्ण पक्ष के जो पड़ाव, शुक्ल पक्ष के जो
पूर्णिमा तिथि में है, उस समय सैटर्न जो है वो लॉर्ड प्लैनेट होते हैं और अमावस्या के जो है राहु लॉर्ड प्लैनेट होते हैं। इस प्रकार से देखिए भी कैसा है, हमारे पक्ष भी आ गए, हमारे इसमें वार भी आ रहे हैं, क्योंकि जो पहला दिन जो प्रतिपदा है वो सन गवर्न है, तो इसके हिसाब से वार भी बने हुए हमारे। और इस प्रकार से ये सारा जो है हमारा जो आयन क्षण जो है इसमें हम लोग ने कवर किया है अभी। बुधेज्यो बलिनो पूर्वे रवि भौमश्च दक्षिणे पश्चिमे सूर्यपुत्रश्च शीतचन्द्रो ततोत्तरे निशायान् बलिनश्च चन्द्र पूज्य सौरा भवन्ति सर्वज्ञाज्ञो बलिगेयो दीने शेषा द्विजोत्तमः कृष्णेश्च बलिनः क्रूरः सौम्या वीरितः सिते सौम्यायाने सोमखेटो बलियाम्या यने परः वर्षमासा पुराणा पदयो बलिनस्तथा समं भूगोषु चंद्राध्या वृद्धितो वीर्यवत्तरा। अभी देखिए क्या है, अभी इसमें प्लैनेट्स जो है हमारे जो ग्रह है उसके दिशाओं के बल के बारे में बताया है। इसको दिशा बल भी बोलते हैं, इसको दिग्बल भी बोलते हैं। अभी कैसे है, इनको दिग्बल कहाँ मिलता है, जैसे बुधे जो बलिनो पूर्वे, तो बुध के साथ अगर गुरु है, बुध के साथ और गुरु ये दोनों को बल पूर्व दिशा से मिलता है। अगर पूर्व दिशा में इनका अगर लोकेशन है चार्ट पे, तो उनको वहाँ पर वो बल मिलता है, दिशा बल मिलता है। रवि भौमावश्य दक्षिण है, रवि भौम यानी सन एंड मास, सूर्य और मंगल, अगर ये दक्षिण दिशा में है तो दक्षिण दिशा में इनको अगर है तो इनको दक्षिण दिशा में बल मिलता है। पश्चिमी सूर्य पुत्र, पश्चिम यानी सूर्य पुत्र यानी शनि ग्रह, शनि ग्रह अगर पश्चिम में अगर है तो उनको वो पश्चिम में दिग्बल या बोलो दिशा बल मिलता है। और शीत चंद्र तो बाकी जो है बचे वीनस एंड मून, चंद्र और शुक्र, इनको नॉर्थ में मतलब उत्तर दिशा में अगर वो है तो वहाँ पर उनको बल मिलता है। अभी ये जो सारे जो दिशाएं जो आपको मैंने बताए हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं चार्ट के द्वारा आपको समझा दूंगा कि कैसे उनके लोकेशन बताए जाते हैं चार्ट के अंदर में। अगर वो चार्ट में उस पोजीशन पे है तो वो कौन से हाउसेस का इफेक्ट, कौन से हाउसेस का अच्छा फल देंगे, वो भी मैं बताता हूँ। अभी आगे चलते हैं। निशा या बलिनस चंद्र को, अभी देखो, अभी कोई निशा यानी कि रात के समय, और रात के समय कुछ ग्रह है जो बलिन होते हैं और दिन के समय जो ग्रह है वो बलिन होते हैं। अभी रात के समय जो बलिन ग्रह है, रात के समय जिनका बल बढ़ता है वो कौन से ग्रह है, चंद्र कुज सौरा, चंद्र कुज सौरा यानी चंद्र, मंगल और सैटर्न, ये तीन ग्रह है जो रात को बलवान होते हैं, रात को इनका बल रहता है। और बाकी जो शेष ग्रह है, मतलब शेष यानी कि जैसे वीनस हो गया, सन हो गया और जुपिटर हो गया, ये दिन के समय में इनका बल होता है। मरकुरी जो है ये दोनों समय बलवान होते हैं, रात में भी बली रहते हैं और दिन में भी बली रहते हैं। ही इज अ न्यूट्रल प्लैनेट, ही इज नॉदर बेनिफिक नॉर मेलिफिक, वो न्यूट्रल रहते हैं, तो दोनों साइड में वो बल दिखाता है अपना। अभी कृष्णश्च बलिन क्रूरा सौम्या वीर युधाश्री। अभी देखो, अभी इन्हें पक्ष में भी अभी अभी हमारे दो पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष है और शुक्ल पक्ष है। अब कृष्ण पक्ष में कौन से ग्रह बलीन होते हैं, जो क्रूर ग्रह जो है वो कृष्ण पक्ष में बली होते हैं। और जो शुक्ल पक्ष में है, जो सौम्य ग्रह, जो आपको तो मैंने बताया था स्लाइड में, तो क्रूर ग्रह कौन से और सौम्य ग्रह कौन से, तो वो क्रूर ग्रह जो है वो कृष्ण पक्ष में बली रहते हैं और सौम्य ग्रह जो है वो शुक्ल पक्ष में वो बलवान होते हैं। सौम्या यानी खेटू, अभी आयन मतलब आयन में, अभी देखो हमारे उत्तरायण और दक्षिणायन में, अभी उत्तरायण जो है वो सौम्य जो ग्रह है वो उत्तरायण में जो कारक ग्रह है जो उत्तरायण में वो बलवान होते हैं, और मारक ग्रह जो है वो दक्षिणायन में बलवान होते हैं। अभी वर्ष है, मास है, वार है, होरा है, ये सब में जो है बलवान जो ग्रह है, समम भूगुषु चंद्राज्ञा, शनि, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, चंद्र और सन, ये सारे जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में बलवान रहते हैं, ऐसा कहते हैं पराशर जी। अभी इसके अंदर में आप देखो, जैसे अभी हम लोग चार्ट में अगर देखेंगे तो इनका दिग्बल जो है मरकुरी और जुपिटर, इसका दिग्बल है वो ईस्ट में बलवान होते हैं, दैट गिव्स द इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट हाउस।
वहाँ पर पहला हाउस होता है। ये अगला चार्ट, अगला जो स्लाइड है वो चार्ट वाला है, उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि भी फर्स्ट हाउस कौन सा है, फोर्थ हाउस कौन सा है, 10th हाउस कौन सा और 7th हाउस कौन सा है। ये अभी हम लोग चार्ट को भी एनालिसिस करना जरा जरा देख लेंगे, कैसे एनालिसिस किया जाता है चार्ट को। और ये भी खाली एक पॉइंट समझाने के लिए है, खाली दिग्बल समझाने के लिए है। अगर ग्रह किस पोजीशन पर रहेंगे तो वो क्या बेनिफिट देते हैं और किस घर का बेनिफिट देते हैं। अगर समझो अगर वो ईस्ट में है तो किस घर का बेनिफिट देंगे, अगर वो वेस्ट में है तो वो कौन से घर का बेनिफिट देंगे। इस प्रकार से वो सारे जो उनके ग्रह है वो हिसाब से उनको उनका जो है उसके हिसाब से कुंडली में उनका बल आंका जाता है। अभी इसके अंदर में भी जो है अभी इनका दिग्बल और उनके राशियों के हिसाब से भी होता है। जो राशि के साथ में अगर वो जो जुड़े रहते हैं तो वो उस हिसाब से भी अपना बल देते हैं। तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे वो राशियों के साथ में मिलने से उनका कैसे बल बढ़ता है। वो बोलते हैं उच्च के हो जाते हैं, राशियों से अगर मिलते हैं तो एक्सेलेट करते हैं, और जो अगर उनसे अपोजिट राशि में आते हैं तो वो नीच के हो जाते हैं, तो वो डेबिलिटेट होते हैं वो। ठीक है, तो आइए अगला अगला चार्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर अभी इस चार्ट फॉर्म में है। चार्ट फॉर्म में अगर आप देखो, लेट मी टेक आउट अ पॉइंटर नाउ, दिस पॉइंटर। अभी आप चार्ट फॉर्म में देखो तो ये हमारा जो है कुंडली चार्ट है, और ये हमारे डायरेक्शन से चार्ट है। जैसे ये ईस्ट डायरेक्शन यहाँ आ गया, वेस्ट डायरेक्शन यहाँ आ गया, साउथ डायरेक्शन यहाँ आ गया और नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ आ गया। अभी इस चार्ट के अनुसार अभी जैसे हमने वो एज पर श्लोक 35 हम लोगों ने देखा, तो ये जो है जुपिटर अगर यहाँ है, ये फर्स्ट हाउस है, जुपिटर जो फर्स्ट हाउस में रहते हैं और ईस्ट डायरेक्शन में है, तो वो जो है ये ये दो घर का वो बेनिफिट देते हैं। ये जो घर में जो है, ये जो घर का बेनिफिट है, सेकंड हाउस एंड थर्ड हाउस, इसका वो बेनिफिट देते हैं। अगर मरकुरी यहाँ है फर्स्ट हाउस में टू द ईस्ट डायरेक्शन, तो ये जो है फोर्थ हाउस का बेनिफिट देते हैं, ये फोर्थ हाउस बोलते हैं इसको। अभी जो ये घर है, अभी आप समझ लो, बेसिक समझ लो। अभी जब हम लोग इफेक्ट ऑफ हाउसेस जब आएंगे वो चैप्टर पे, ये सारा मैं क्लियर करता हूँ उस पॉइंट के ऊपर कि क्या बेनिफिट है इस हाउस के। ये हाउस के सारे जो बेनिफिट है ये मरकुरी देंगे अगर ये पोजीशन में रहेंगे तो। मार्स जो है, अगर मार्स यहाँ है तो वो सेम हाउस का 10th हाउस का बेनिफिट देते हैं। और अगर सन अगर यहाँ है तो वो फर्स्ट हाउस यानी कि ये हाउस का सारा जो है वो बेनिफिट देते हैं। और सैटर्न जो अगर है यहाँ, दिस इज द वेस्ट, सैटर्न इज इन द वेस्ट, और ये सेम हाउस का बेनिफिट है, 7th हाउस का बेनिफिट देते हैं। मार्स आप देखो, मार्स एंड सन आर टुवर्ड्स साउथ, सैटर्न इज टुवर्ड्स ईस्ट, जुपिटर एंड मर्क्यूरी इज टुवर्ड्स सॉरी, सैटर्न इज टुवर्ड्स वेस्ट, जुपिटर एंड मर्क्यूरी टुवर्ड्स ईस्ट। अभी नॉर्थ में है मून, मून अगर यहाँ है तो वो ये दो घर का बेनिफिट देंगे, ये टू हाउसेस का वो बेनिफिट देते हैं। और अगर वीनस सेम नॉर्थ में अगर है तो ये दो घर का बेनिफिट देते हैं। अभी बचे दो ग्रह जो है राहु, ये भी बेनिफिट देते हैं इस हाउस में। जैसे राहु जो है वो साउथ वेस्ट पार्ट जो है, ये साउथ वेस्ट पार्ट है, राहु ये दो घर का बेनिफिट देते हैं। और केतु जो है वो गुरु के साथ में हमेशा केतु रहते हैं, तो ये दो घर का भी वो बेनिफिट देते हैं। इस प्रकार से इनका जो है दिग्बल अभी हमने समझा है। भगवान सूर्यपुत्र क्षीरोपेतान ततः चंद्र कटुकाध्यान धरासुतः पुष्पवृक्ष भृगुः पुत्रो गुरुभ्यो सफला फलो निरस्तान सूर्यपुत्रश्च एवं ज्ञेया खगाति। तो अभी इसमें जो पेड़ है, जो भी ट्रीज है, ट्रीज में अभी भी ग्रहों का वास है। जिस प्रकार से वो मनुष्य को प्रभाव करते हैं वैसे वो पेड़ों को भी प्रभाव करते हैं, वो मौसम पर भी प्रभाव करते हैं। अभी इनके पेड़ों के बारे में बताया। अभी पेड़ों के बारे में कैसा है, सूर्य शनयति स्थूलान, सूर्य जो है, सूर्य का वास कौन से पेड़ों में, जो स्थूलान यानी स्ट्रॉन्ग ट्रीज, बहुत एकदम अच्छा जो है स्ट्रॉन्ग, जैसे हमारे हो गए टीक के ट्रीज हो गए, मांगनी हो गए, देवदार शीशम, जिससे हमको अच्छा लकड़ा मिलता है, जो स्ट्रॉन्ग ट्रीज है। जैसे बैनियन ट्रीज, बड़े जो वृक्ष होते हैं उनके अंदर में सूर्य जी का वास। और दुर्भगान सूर्यपुत्र, सूर्यपुत्र यानी शनि का वास, शनि के पास
शनि जो ग्रह है वो ऐसे पेड़ में वास करते हैं जो यूजलेस है, जो कोई काम के नहीं है हमारे। जैसे आप सलाइन जो देखे ना, मैंग्रोव ट्रीज है, वो कोई काम के नहीं है, और जो न लकड़ा काम में आता है न फल देने वाले ऐसे जो पेड़ है, वहां पर शनि जी का वास है। क्षीर पेतांग तथा चंद्र, मतलब ये जो चंद्र जो है, जिसमें अभी जैसे दुग्ध पदार्थ निकलते हैं, जैसे मिल्की मिल्की पदार्थ जो निकलता है जिस पेड़ से, उसमें चंद्र का वास है। अब जैसे रबर ट्रीज हो गए, रबर उसमें चंद्र के वास है। कटु का ध्यान धराशिक यानी मांस, मांस में जो कटु का ध्यान, मतलब जो बिटर जो है, जैसे अभी आमले के हो गए पेड़, लेमन हो गया, जैसे करवंदा हो गया, ऐसे जो पेड़ है इसमें है मार्स का वास है, मंगल ग्रह का वास। पुष्प वृक्षम भृगु हो, अभी जो पुष्प है, पुष्प वृक्ष बोले तो जो फ्लोरल प्लांट्स है, जैसे हमारे जो फूल देने वाले जो पेड़ है, उसके अंदर में वीनस का वास है, भृगु यानी वीनस, शुक्र जी का वास है। और गुरु जो सफला फलो, जो भी फल देने वाले पेड़ है, उसमें जुपिटर यानी गुरु का वास है। अभिनिष्ठान सूर्यपुत्र एवं जेया खगाद्विज, अभी बचे मरकुरी, मरकुरी जो है वो ऐसे है जो जो भी फ्रूटलेस जो ट्रीज है उसमें मरकुरी होगा। इस प्रकार से जिस प्रकार इंसान को प्रभाव करते हैं, उस प्रकार ये ग्रह है वो पेड़ों पर भी प्रभाव करते हैं, ऐसा पराशर जी कहते हैं। राहु चांडाल जाति से केतुर्जात्यांतरस्तथा श्री सर्वानु मंडन वल्लिकम स्थान मुच्यते चित्रकथता फणिचंद्रस्य केतोर्छिद्रवितो द्विज शीर्षम राहोर्नीलमणिः केतुर्गीर्योज्योत्तमः गुरुः पीताम्बरविप्रभुः सोमं तथैव च रक्तसोमं भास्करस्येन्दुः सोमं शीतद्विज बुधस्य कृष्णसोमं तु रक्तवस्त्रकुजस्य च वस्त्रं चित्रं शनिविग्रहः पट्टतवस्त्रं तथैव च। अब यहाँ पर वो पराशर जी बताते हैं प्लैनेट के कपड़े के बारे में, वो प्लैनेट कौन से कपड़े धारण किया हुआ है इसके बारे में बता रहे हैं। और इसके बारे में इन्होंने ये भी बताया है कि राहु की जाति के बारे में बताया है। राहु जो है वो चांडाल जाति से बिलोंग करते हैं, और केतु जो है उनके मिक्स कास्ट है, मतलब वो मिक्स जाति से बिलोंग करते हैं। अभी इनके स्थान के बारे में बताया, कहाँ इनका वार। अब देखो, क्षितिज और भानु मंडना वल्लिकम स्थान मुच्यते, अभी सुखी राहु केतु और एंड सैटर्न शनि, इनका जो वास है वाल्मीकि यानी कि एंड हिल में इनका वास होता है, ऐसे उन्होंने बताया। अब ये वस्त्र कौन से धारण कर रहे हैं? अभी राहु जो है, राहु चित्रकथता होने की प्रश्न। अभी राहु के जो कपड़े हैं वो है मल्टी कलर, वो एकदम चित्र विचित्र कपड़े, मतलब वो मिक्स कलर के कपड़े पहनते हैं। और जो केतु जो है वो छिद्र वस्त्र, यानी कि वो टोन रैग्स, जो जैसे आजकल आज का फैशन ही हुआ है, राहु केतु का ही फैशन है। जैसे आप देख रहे हो आजकल के जारा के जो कपड़े जो बन रहे हैं, दिस दैट टाइप ऑफ क्लोथ दैट केतु वेयर्स, एंड ऐसा उनका वास भी बताया किसने, अभी उनके 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 जेम्स के बारे में बताया। शीशम रो राहो नीलमणि, शीश यानी लेड हो गया, नीलमणि यानी कि वो ब्लू जेम हो गया, इसमें उनका उनका जो है वो जेम भी बताया उनके जेम के बारे में। अभी गुरु पीताम्बर विप्रभु, गुरु गुरु जो है जुपिटर जो है वो पीताम्बर पहनते हैं, और जो वीनस है वो सिल्क कपड़े पहनते हैं, सिल्क के कपड़े। रक्त सोमम भास्कर है, अभी जो भास्कर है यानी कि सूर्य, सूर्य जो है उनका रेड सिल्क है, रेड सिल्क वस्त्र पहनते हैं वो। और जो मून है उनका व्हाइट सिल्कन है। बुध से कृष्ण सोमा, अब बुध जो है वो ब्लैक सिल्क जो होता है, वो ब्लैक सिल्क जो है बुध का कपड़ा है। रक्त वस्त्र से कुछ, और रेड जो कपड़े हैं वो कुछ यानी कि मार्स यानी मंगल जो ग्रह है उनके कपड़े
रेड कलर के कपड़े हैं। ऐसा उन्होंने वर्णन किया है इनके वस्त्रों के बारे में, ये किस इनका पहनावा जो है उनके बारे में वर्णन किया है गुरु पराशर देव। भृगोर ऋतु वसंतश्च किज्भानोश्च ग्रीष्मकः चन्द्रस्य वर्षा विज्ञेया शरचैव तथा विदः हेमन्तोऽपि गृह्येयः शनिश्चेतु शिशिरोद्विजः अष्टौ मासश्च शर्वाणः चेतुर्मासान् सन्त्रयः द्विजः। अभी ये बता रहे हैं ऋतुओं के बारे में, ऋतु में भी ग्रहों का प्रभाव कैसा है, कौन से ग्रह कौन से ऋतु में प्रभाव करते हैं उसके बारे में बता। अभी बोल रहे हैं कि भृगुर वसंत ऋतु, भृग यानी कि वीनस जो है वो वसंत ऋतु में वसंत ऋतु का प्रदान करते हैं। और किज भानुश्च ग्रीष्म, अभी जो मार्स है, मार्स जो है मंगल ग्रह है जो ग्रीष्म ऋतु उसका वो प्रदान करते हैं। चंद्र से वर्षा विज्ञा, चंद्र जब भगवान वर्षा ऋतु लाते हैं। और हेमंत जो ऋतु है, शरद ऋतु जो है वो बुध ग्रह के वजह से शरद ऋतु है। हेमंत तो भी गुरु के है। अभी हेमंत जो ऋतु आता है वो गुरु की वजह से है, गुरु जो है हेमंत ऋतु का प्रदान करते हैं। और शनि जो है, शनि भगवान, शनि जो ग्रह है वो शिशिरोद्विज, यानी कि वो शिशिर जो ऋतु है वो शनि भगवान की वजह से। अभी इसमें अष्टौ मासस्थ शर्भान, मतलब 8 महीने जो है शर्भानों का भाव होता है इसके अंदर में। और केतु मंत्रस्थ बीजा, केतु के 3 मंथ केतु के होते हैं। इन ऋतुओं में 8 महीने जो है वो राहु का भी कंट्रीब्यूशन है, और बाकी जो 3 महीने हैं वो केतु का कंट्रीब्यूशन है, ऐसा वो बता रहे हैं। अभी देखिए कैसा है, जैसे इंसानों पर वो प्रभाव करते हैं, जैसे पेड़ों पर प्रभाव करते हैं, वैसे ऋतुओं पर भी वो प्रभाव करते हैं। तो ये सारा जो है ग्रहों का यहाँ पर जो जनजीव है, जितने भी जनजीव है पृथ्वी पर, उस सारा चीजों का उन पर प्रभाव होता है। पंकुचंद्र विज्ञेय धातु खेचता मूल ग्रह सूर्य शुक्र अपरा जीव संकेता। अभी देखिए यहाँ पर है ना, ये जो तत्व है डिवीजन, किस डिवीजन को बिलोंग करते हैं ग्रह। अभी राहु, मार्स, सैटर्न एंड मून जो है वो धातु तत्वों को बिलोंग करते हैं। और मूल ग्रह सूर्य शुक्र मूल तत्व को बिलोंग करने वाले हैं। सूर्य एंड शुक्र ये 2 ग्रह मूल तत्व को बिलोंग करते हैं। और बाकी जो ग्रह है मर्क्यूरी, जुपिटर, केतु, वो जीव तत्व को बिलोंग करते हैं, जीव तत्व को रूल करते हैं, ऐसा कहते हैं पराशर। अभी ग्रहेशी मंदो वृद्धोस्पति आयुर्वृद्धि प्रदायक नैसर्गिक बहुसमान ददाती दिग सप्तमा। सैटर्न जो है वो कहते हैं पराशर जी सबसे ओल्डेस्ट प्लैनेट है, सबसे ओल्डेस्ट प्लैनेट जो है जिनका एज भी सबसे ज्यादा है, ऐसा बताते हैं। सैटर्न जो है सबसे ओल्डेस्ट प्लैनेट है। और सैटर्न जो है वो आयु प्रदायक भी, वो जो भी है जीव जो भी नेटिव है, नेटिव से आयु प्रदायक भी सैटर्न को है, ऐसे बताते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो नैसर्गिक दशा है उनका। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये चार्ट है जो हमने अभी तक जो समझा है ग्रहों के बारे में, एक समरी बनाया है इसका, एक टेबल है। इस टेबल में जरा जान लेते हैं क्या हम लोग ने अभी ऊपर इसके पहले हमने जाना है ग्रहों के बारे में। देखिए ये चार्ट है, यहाँ पर सारे जो है ये सारे प्लैनेट्स हैं यहाँ पर। और ये जो सारे हैं नीचे जो दिए है, जैसे अभी ट्रीज है, जैसे वो कपड़े जो पहनते हैं उनके क्लोथिंग के बारे में और उनके डिविजन के बारे में, वो सब जरा सा जान लेते हैं क्या है। छोटा सा चार्ट है। तो देखिए सन है ये स्ट्रॉन्ग ट्रीज को बिलोंग करते हैं। मून जो है वो मिल्की ट्रीज को बिलोंग करते हैं। मार्स जो है वो बिटर वन। मर्क्यूरी जो फ्रूटलेस ट्री। जुपिटर फ्रूट ट्रीज जो फ्रूट देने वाले ट्री है। और वीनस जो है फ्लोरल ट्रीज। सैटर्न जो यूजलेस ट्रीज। राहु केतु की कोई नहीं।
सन क्या पहनते हैं? सन के कपड़े हैं रेड सिल्कन, मून के है व्हाइट सिल्कन, मार्स के है रेड, मरकुरी के ब्लैक सिल्कन, जुपिटर जो है सैफरन, वो पीताम्बर पहनते हैं। वीनस जो है सिल्क के कपड़े हैं। सैटर्न जो है वो ब्लैक और ब्लू कपड़े। राहु जो है मल्टी कलर और केतु जो है ब्लैक। अभी दिस सन बिलोंग्स टू मूल डिवीजन, मून बिलोंग्स टू धातु, मार्स बिलोंग्स टू धातु, मर्कुरी बिलोंग्स टू जीवा, जुपिटर बिलोंग्स टू जीवा, वीनस बिलोंग्स टू मूला, सैटर्न बिलोंग्स टू धातु, राहु बिलोंग्स टू धातु एंड केतु बिलोंग्स टू धातु। ये है छोटा सा चार्ट। मेरा प्रयास है कि आपको मैं एकदम शास्त्रों आपको मैं ज्ञान दूं और ये चार्ट भी ऐसा बना के रखो तो आपको भी फायदा होगा थोड़ा सा जानने में। एक समरी मिल जाता है हमको, तो फट से जरा सारे ग्रह के सामने हमको क्या उनके भाव है, क्या उनके प्रभाव है, ये अगर हम लोग जरा जान लेंगे कुंडली आने निकट के पहले, तो हम लोग को जैसे कोई भी ग्रह किसी भी भाव में पड़ा होगा तो हम लोग को मालूम पड़ जाएगा हाँ भाई ये क्या कैरेक्टर को बिलोंग करता है, ये कौन से डिवीजन को बिलोंग करता है, इसका कैरेक्टर क्या है। ये सब हम लोग को आसानी हो जाएगी आगे कुंडली का एनालिसिस करने में। फ्रेंड्स, आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो हियर नाउ, इसलिए काफ़ी लेंथी हो गया है। मुझे लगा था कि मैं 2 पार्ट में इसको कवर कर लूँगा, लेकिन नॉट हैपनिंग। तो इसके बैलेंस जो टॉपिक है मैं पार्ट 3 में मैंने कि इसके जो बैलेंस टॉपिक है, जैसे इसके एक्सपेक्टेशन एंड डुप्लीकेशन है कि बचे, उनको रिलेशनशिप के बारे में बचा, इसके रेशियो इफेक्ट्स के बारे में बचा, ये सारे जो है मैं आने वाले वीडियोस में पार्ट 3 में कवर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मैं बहुत एफर्ट ले रहा हूँ आप तक अच्छे वीडियोस पहुँचाने की। आप भी मुझे मोटिवेट कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाइएगा, क्योंकि अगर फिर आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। तब तक के लिए जय माता दी, टेक केयर।